बोलो गोविंद भगवान की जय। धैर्य, धैर्य के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है। और धैर्य के बिना जो पा लिया गया है वो भी चला जाता है। सब विशेषताओं से विशेष बात है धैर्य। धैर्य धारण कीजिए, धैर्यवान बनिए, गंभीर बनिए। यदि आप धैर्यवान नहीं हैं तो आप कुछ नहीं पा सकते। जैसे रामा अवतार में भगवान श्री राम ने अपने भक्तों की धैर्य परीक्षा ली और उसमें उनके समस्त भक्त पास हुए। भगवान श्री राम स्वयं नाग फांस में बंध गए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि भगवान मूर्छित हो गए और समस्त भक्तगण जामवंत, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील आदि धैर्य को धारण कर उपचार सोचने लगे। यदि वो धैर्य खो बैठते कि ये स्वयं भगवान थे तो कैसे भगवान थे जो नाग फांस में ही बंध गए, तो विश्वास हटा के भाग खड़े होते। पर उन्होंने धैर्य से काम लिया और धैर्य के द्वारा उपचार सोचा। यदि धैर्य से काम न लेते तो विश्वास भी चला जाता। धैर्य से विश्वास भी रहा। धैर्य में ही सबकी धरोहर है। और उपचार सोचा। उस उपचार से गरुड़ जी के आगमन से वह नाग फांस काटी गई तो पुनः चेतन अवस्था में आए और कहा, तुम लोग बड़े धैर्यवान हो, तुमने धैर्य नहीं खोया, उपचार किया, तुम धन्यवाद के पात्र हो, मैं तुम सबका ऋणी हो गया। धैर्यवान व्यक्तियों का परमेश्वर भी ऋणी हो जाता है। और धैर्य खो बैठते कि अब क्या होगा, मेन मालिक ही चला गया, जो जिसे हम भगवान समझते थे वो ही मूर्छित हो गया। अपना यदि धैर्य खो बैठते तो सब भाग खड़े होते, विश्वास भी चला जाता, भक्ति भी चली जाती और सारे जीवन का किया कराया मिट्टी मोल हो जाता। पर उन्होंने धैर्य के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वो आदरणीय है और भगवान ने उनके धैर्य की प्रशंसा की, अपने को उनका ऋणी माना। धैर्य से सब कुछ पाया जा सकता है और धैर्य खो जाने पर जो पा लिया गया वो भी खो जाएगा। धैर्य से ही सब कुछ भोगा जा सकता है और धैर्य से ही जो नहीं पाया वह पाया जा सकता है। इसलिए धैर्यवान बनिए, गंभीर बनिए। संकट की स्थिति में भी जो धैर्यवान रहते हैं वही इस मानव जीवन में कामयाबी पाते हैं। और जो विपत्ति के समय पर धैर्य को खो बैठते हैं वो और विपत्तियों में जा फंसते हैं। एक विपत्ति से अनंत विपत्तियों में जा उलझते हैं और यदि धैर्यवान हो जाएं तो उस विपत्ति से भी सुलझ जाते हैं। यही धैर्य का स्वरूप है। इसलिए अपने धैर्य को किसी परिस्थिति में जाने न दें, तभी आप वास्तव में
भगवान का भजन कर सकते हैं, तभी आप वास्तव में हरि को पा सकते हैं, तभी आप वास्तव में सुख आनंद का अनुभव कर सकते हैं जब आप धैर्यवान बनेंगे। धैर्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाजार में बिकती हो। धैर्यवान पुरुष की संगत से प्राप्त होता है। धैर्य जिनके अंदर धारण होता है उन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान राम के भक्तों में जो धैर्य है वो राम के द्वारा ही प्राप्त है। उसकी राम ने ही परीक्षा ली कि मेरे द्वारा प्राप्त किया धैर्य, इनमें स्तर है या नहीं, तो उनमें स्तर निकला। अन्यथा राम के न होने पर वो उस धैर्य को खो बैठते। जैसे कोई छात्र पढ़ रहा है, यदि वो पढ़ रहा है तो परीक्षा के समय पर उसे अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, वो परीक्षा दे देगा। और यदि पढ़ ही नहीं रहा है तो परीक्षा के टाइम पर वो विचार करेगा कि अध्यापक आके मुझे कुछ बता दे, और जब बताया तब पढ़ा नहीं। तो यही परीक्षा है। राम ने यह परीक्षा ली थी कि इन्होंने मेरे द्वारा धैर्य सीखा है, यदि धैर्य को इन्होंने धारण किया है तो मेरे न होने पर भी धैर्य में ही रहेंगे, और यदि धैर्य को धारण ही नहीं किया है तो मेरे न होने पर ये धैर्य खो बैठेंगे। यही परीक्षण था, तो वो धैर्यवान निकले। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्यवान रहिए, तब तुम भगवान को पा सकते हो, भज सकते हो। गोविंद सदा तुम्हारे पास हैं, मात्र धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य धारण कीजिए, गोविंद तुमसे दूर नहीं है, यह विश्वास रखिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम।